मैं डॉक्टर धनंजय जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, DAV PG कॉलेज सिवान। आज मैं B.Ed पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दूंगा। आप सभी जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। राष्ट्रपति ही भारत के राज्याध्यक्ष हैं। संवैधानिक प्रधान वही हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका वो प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस संविधान के अनुसार करेंगे। अब जो अनुच्छेद 54 और 55 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदाता होंगे। यानी जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें देश के सभी इलेक्टेड MP, देश के राज्यों के सभी इलेक्टेड MLA और जो 3 यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधानसभा है उसके इलेक्टेड MLA को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा में जो 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन सेक्शन के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है, या राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति जो विज्ञान, साहित्य, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव रखते हैं उनको भी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो संसद के ये जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ हमारे यहाँ विधानसभा में भी राज्यपाल महोदय एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन समुदाय का अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में नहीं है तो उसको भी नॉमिनेट कर सकते हैं, उसको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग राइट नहीं है। और इसके अलावे जो हमारे यहाँ विधानमंडल द्विसदनात्मक हैं, जो उसका उच्च सदन है विधान परिषद के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता नहीं बनाया गया है। अब है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं अर्थात जो इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA हैं उनको वोटिंग राइट है। तब अब ये सवाल उठता है कि ये जो वोट देंगे इलेक्टेड MP या इलेक्टेड MLA, उनका वोट का वैल्यू कैसे निकलेगा, किसी राज्य के एक विधायक का वोट का वैल्यू क्या होगा या किसी दूसरे राज्य के विधायक का वोट वैल्यू क्या उसी के बराबर होगा। तो ऐसी बात नहीं है। विभिन्न राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य अलग अलग है और इसमें चूँकि विधायक जो हैं वो जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो विधायक
ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर चुन करके आते हैं उनका स्वाभाविक है कि वोट का वैल्यू ज़्यादा है। जो लोग कम जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं उनके विधायक का वोट का वैल्यू कम है। उदाहरण के तौर पर जैसे बिहार के एक जो निर्वाचित विधायक है उसका वोट का वैल्यू 208 है, जबकि सिक्किम के एक विधायक का वोट का वैल्यू मात्र 7 है। तो ये भी देखने वाली बात है। तो हम लोग किसी विधायक का मत का मूल्य क्या होगा उसको निकालने के लिए संविधान के अनुच्छेद 55 में ये प्रक्रिया दिया गया है कि उसका मत का मूल्य कैसे निकालेंगे। किसी भी राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में उस राज्य से निर्वाचित होने वाले विधायकों की संख्या से भाग देते हैं। जो भागफल आएगा पुनः उसमें 1000 से भाग देते हैं। अगर शेष 500 से कम रहा तो जो भागफल आया वही एक विधायक का मत का मूल्य हो गया। अगर शेष 500 या 500 से ज़्यादा आ गया तो भागफल में 1 जुड़ जाएगा और उतना एक विधायक का मत का मूल्य निकल आएगा। इसका मतलब है कि जब किसी राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य जब हम लोग निकाल लेंगे तो समस्त राज्य का मत का मूल्य तो हम लोग निकालेंगे ही, सबसे पहले उस राज्य के समस्त विधायकों का मत का मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। एक विधायक का मत का मूल्य निकल गया, उसके बाद उस राज्य से जितने निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं उनके मत का मूल्य निकाल लेंगे उसमें गुणा करके। यही प्रक्रिया अपना करके हम लोग समस्त देश के समस्त विधायकों का मत का मूल्य निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग एमपी का मत का मूल्य निकालेंगे। एक निर्वाचित एमपी का मत का मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि देश भर के समस्त विधायकों का मत का मूल्य का जो योग है उसमें देश के जो समस्त निर्वाचित एमपी हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित एमपीज की संख्या है उससे हम लोग भाग देते हैं और जो भागफल आया वही एक एमपी का मत का मूल्य हुआ। उसमें भी एक प्रावधान ये है कि अगर भागफल के आने के बाद शेष अगर 0.5 से कम है तो उतना ही रह जाएगा। अगर 0.5 या 0.5 से ज़्यादा है तो जो भागफल आया है उसमें 1 जुड़ जाएगा। इस तरह हम लोग समस्त देश भर के एमपीज का मत का मूल्य निकाल लेंगे। अब जो राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य का जो योग आएगा वही लगभग देश भर के समस्त एमपी का मत का मूल्य आता है। इसमें एकरूपता रखा गया है कि लगभग देश के जितने भी विधायक हैं उनके मत का मूल्य का जो योग हो उतना ही हमारे देश के राज्यसभा और लोकसभा के एमपी का मत का मूल्य हो। तो इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक एमपी या एक एमएलए का मत का मूल्य निकाल लेते हैं या किसी राज्य के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राज्य की जनसंख्या शब्द का मैंने जिक्र किया वहाँ पर 1971 की जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या थी उसी जनसंख्या को अभी हम लोग इस जो मत का मूल्य निकालना है उसमें इस्तेमाल करेंगे। मतलब 1971 की जनगणना ही इसमें अभी मान्य है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। इसमें है कि राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और वो मतों का निश्चित कोटा का मतलब है कि जो भी वैध मतों की संख्या है उसके आधे से एक अधिक। हालांकि उसका फॉर्मूला ये है कि जो वैध मतों की संख्या होती है उसमें निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में 1 जोड़ करके भाग दिया जाता है और फिर जो भागफल आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का तो एक ही पद है तो स्वाभाविक है कि जो वैध मतों की संख्या है उसमें 2 से भाग दे देते हैं और जो भागफल आता है उसमें 1 कर देते हैं। यानी राष्ट्रपति
वही व्यक्ति होगा जिसको ये कोटा प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इतना ही जाना कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं और उस चुनाव की प्रक्रिया क्या है, यानी विधायक का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, किसी राज्य के समस्त विधायकों का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे और देश के किसी एमपी का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे। यहाँ ये भी लग रहा है कि विधायक का मत का मूल्य जो है एमपी के मत के मूल्य से कम है, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि आप देखते हैं कि एक विधायक एक जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से चुनाव जीतते हैं, जबकि एक एमपी जो हैं लगभग वैसे 5-6 कंस्टिट्यूएंसी मिला करके एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बनती है, तो उतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि एमपी कहीं के भी हों उनका मत का मूल्य एक ही है, लेकिन विधायक अगर दूसरे राज्य के हैं तो राज्य के स्तर पर उन विधायकों के मत का मूल्य में अंतर आएगा। तो आज हम लोग इतना ही जाना। अगले क्लास में फिर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानकारी और विशेष रूप से हासिल करेंगे।